जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग और फैक्टरिंग के ऊपर जो है सारी डिटेल हमने देखी। अभी एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के अंदर जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग है और अकाउंट्स रिसीवेबल फैक्टरिंग है, उन दोनों का बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजनेस मैन जो है, जो आपका एक्सपोर्टर है, बेसिकली क्या कर रहा होता है कि उसके पास जो इनवॉइसेस हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट पर, वो बैंक के पास एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा के बैंक से वो लोन लेता है एक्सपोर्टर आपका। फिर जब उन बिल्स के ड्यू होने का टाइम हो जाता है तो वही टाइम उसके लोन ड्यू होने का भी होता है। तो वो जैसे ही उसका इम्पोर्टर या जो भी उसका डेटर है उसको पेमेंट वापस करता है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर वही पेमेंट बैंक को वापस करके वहां से अपने जो बिल्स हैं वो वहां से वापस ले लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ओनर जो बिल्स का या अकाउंट्स रिसीवेबल का है वो आपका एक्सपोर्टर ही रहता है। बैंक को जस्ट एक कोलेटरल सिक्योरिटी वो देता है और लोन वापस करने के बाद अपने बिल्स और इनवॉइसेस जो है वो बैंक से वापस ले लेता है। जबकि अकाउंट्स रिसीवेबल फैक्टरिंग जो होती है, चाहे वो रिकोर्स फैक्टरिंग है चाहे वो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, उसमें जो भी अकाउंट्स रिसीवेबल के बिहाफ पे उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट्स हैं या प्रॉमिसरी नोट्स हैं, जो भी है वो बैंक को सेल कर देता है। यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की खत्म हो जाती है। वो बैंक से लोन लेता है और अपने बिल्स जो है वो बैंक को सेल कर देते हैं। इस केस में ओनर कौन बन जाता है, उन बिल्स का, उन अकाउंट्स रिसीवेबल का ओनर जो है वो आपकी फैक्टरिंग कंपनी बन जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टरिंग कंपनी जो है वो आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। दूसरा, अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग में जो है आपका बैंक लोन देता है, जबकि अकाउंट रिसीवेबल फैक्टरिंग के केस में जो है बिजनेस कैपिटल रिसीव करता है। यानी कि ये लोन नहीं ले रहा, बल्कि एक जिस तरह अपना एसेट उसने सेल किया है और उसके अगेंस्ट उसको कैपिटल मिल जाता है। और इसी तरह थर्ड डिफरेंस इसके अंदर है कि जो अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग है उस केस में एक्सपोर्टर ने क्योंकि बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो लोन उसने वापस करना होता है। जब वो लोन वापस करता है तो जो उसने अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इनवॉइसेस बैंक के पास एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए थे वो सारे उसको वापस मिल जाते हैं। जबकि फैक्टरिंग के केस में हमने कहा कि वो बिल वो सेल कर चुका होता है और जो उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिलते हैं वो उसका कैपिटल बन चुका होता है। तो यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव करनी है, जब ड्यू डेट आती है, बिल्स और इनवॉइसेस मैच्योर हो जाते हैं, तो पेमेंट बैंक ने या फैक्टरिंग कंपनी या जो आपका बैंक है उसने रिसीव करनी है। कहाँ से रिसीव करनी है, इम्पोर्टर से रिसीव करनी है। फिर उसमें एक्सपोर्टर का किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, क्योंकि एक्सपोर्टर ऑलरेडी अपने बिल्स जो है वो बैंक को सेल कर चुका है। तो ये इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग में और अकाउंट रिसीवेबल फैक्टरिंग जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग में जो बिल्स का ओनर है वो एक्सपोर्टर ही रहता है, जबकि अकाउंट रिसीवेबल फैक्टरिंग में क्या होता है कि एक्सपोर्टर अपने बिल सेल कर देता है और वो जो अकाउंट रिसीवेबल का ओनर है वो फिर आपकी फैक्टरिंग कंपनी बन जाती है और एक्सपोर्टर जो है वो उसके अगेंस्ट अपना कैश रिसीव कर लेता है।